औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल मैंने एक प्रोग्राम किया था। मैं आजकल डेली बेसिस के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, उसका बराह रास्त मकसद ये है कि हमारी रियासत को उन चीज़ों की तरफ उन रियासत को उन चीज़ों की तरफ इशारा दिया जाए, जहाँ पर बड़ी ही ह्यूज पैमाने के ऊपर फेलियर्स हो रही हैं। पिछले प्रोग्राम के अंदर भी मैंने बताया कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। पिछले 7 साल से पाकिस्तान के अंदर स्टक हूँ। 1 माह के लिए पाकिस्तान में अपनी वालिदा का ऑपरेशन कराने के लिए आया था, जिसकी वजह हमारे यहाँ का जो अदलिया का जो निज़ाम है, उसके अंदर जो कोताहियाँ हैं, उसके अंदर जो ख़राबियाँ हैं, उसके ऊपर कोई सोशल मीडिया के ऊपर मेरी तरह तो शायद कोई आके जो ऑलरेडी विक्टिम हो इन तमाम चीज़ों का बात कर सके। लेकिन ये वो शायद हसास इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर हमारे बड़े से बड़ा हमारे इस मुल्क के कोई भी बड़े से बड़ा कोई एंकर भी होगा, तो वो भी इस पे बात करने से गुरेज करता है। कल भी मैंने अपने एक प्रोग्राम के अंदर इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने इस बात का ज़िक्र किया कि कल इससे पहले इकरारुल हसन साहब का एक मैसेज मेरे पास आया था। अब मुझे ये इस बात का आइडिया नहीं है, मैं उसकी थोड़ी-सी करेक्शन कर दूँ कि वो इकरारुल हसन साहब ने मुझे मैसेज भेजा था या उनकी टीम ने किसी किसी फ़र्द ने मुझे मैसेज भेजा था। तो मैसेज के अंदर जो बुनियादी तौर पर चीज़ें थी कि ये तमाम इश्यूज़ के अदलिया के मुताल्लिक हम बात करने के राइट्स नहीं रखते, पैमरा की कवानीन की खिलाफ वर्दियाँ हो जाती हैं, हम किसी भी इदारे की बात नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे हमारी जो जुडिशरी है, इस पे तो हम बात करने के मजाज़ ही नहीं है किसी भी लिहाज से। और इसी तरीके से एफआईआर का कोई मैटर हो, इसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई कुछ मैटर्स होते हैं, तो उनमें मीडिया को यानी कि इकरारुल हसन साहब के जो ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास या उनकी टीम के किसी फ़र्द के जो मैसेज मेरे पास मौजूद थे, उस हवाले से कल मैंने एक इन्फॉर्मेशन फ़राहम की। हमारा टॉपिक ये चल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी अदालतें हैं, उनके अहातों के अंदर जो बैक डेट के स्टैम्प पेपर्स सेल आउट हो रहे हैं, उसमें कोई शकूक व शुबहात इसलिए नहीं है या उसके एविडेंस दिखाने की बात भी शायद नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि शायद हमारे मुल्क का 12 साल का बच्चा भी इस बात से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि हमारी अदालतों के अंदर कहाँ पर स्टैम्प पेपर्स मिलते हैं और किस तरीके से वो थोक की बुनियादों पे दिए जाते हैं। उनके वीडियो एविडेंस भी मेरे पास मौजूद हैं, जो एक नहीं, एक ही अलग-अलग काउंटर्स के ऊपर सबके पास मौजूद हैं और कोई भी शख्स उसको मतलब डिनाई नहीं करता कि मतलब ये अदालत है। अब 1950 का स्टैम्प पेपर माँग रहे हैं, कौन-सा? लेकिन ये तमाम चीज़ें हमारे इस माशरे के अंदर बड़ी कॉमन हो चुकी हैं और ये 1947 से लेके आज तक ये जारी व सारी हैं। इसके ऊपर ना ही कोई हमारा मीडिया इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाता है, ना ही हमारी आवाम इसके ऊपर आवाज़ उठाती है। रियासत के को अगर झंझोड़ा भी जाता है, उनको बार-बार इस बात की तरफ लेके भी आया जाता है, तो रियासत के पास भी इस बात का कोई एप्रोप्रिएट आंसर इस हवाले से कोई भी मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब की अगर हम बात करें, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की अगर हम बात करें, तो उसके ऊपर कोई 100 सवा 100 के करीब एप्लीकेशंस मैं ऑलरेडी अरसाल कर चुका हूँ। लुब्बे लुआब ये होता है कि जी इमरान खान साहब उठा के वो चीफ़ सेक्रेटरी सिंध को भेजते हैं या वो आईजी सिंध को मार्क करते हैं। आईजी सिंध नीचे डीएसपी डीआईजी को मार्क करते हैं और डीआईजी से वो होती हुई घूमते फिरते एसएसपी ईस्ट के पास आती है। ये वो ऑफिसर हैं हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जिनको मैं ब्लैक शिप के नाम से मरबूस करूँगा या मरकूज़ करना चाहिए मुझे। जो भी इसका लफ्ज़ है, मेरे लफ्ज़ों के अंदर अगर कहीं कोई कोताही हो जाए या कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं यूरोप में ज़रूर रहा हूँ, एक ज़िंदगी का एक टाइम गुज़ारा है। मेरी इंग्लिश के अंदर भी शायद अगर कहीं पे कोई मिस्टेक्स हों, उसके लिए भी मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन सवाल हमारा सिर्फ़ इतना है कि ये जो हमारी अदालतों के अंदर ये जो सिलसिले हमने जारी व सारी रखे हुए हैं, ये दुनिया के किस मुआशरे के अंदर होते हैं कि अदालतें ही तमाम की तमाम बैक डेट के अंदर वो वेपन प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है? और ये बात सबकी नॉलेज में है, हुकूमत की नॉलेज में होती है, रियासत की नॉलेज में होती है, चीफ जस्टिस की नॉलेज में होती है कि जी क्या हो क्या रहा है। एक शख्स इस वक्त एलिगेशन आपके ऊपर, आपकी रियासत के ऊपर ये लगा रहा है कि जी आपकी वजह से मतलब मेरा एक प्रॉपर्टी का मैटर अगर कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट के अंदर वो गया कैसे? क्योंकि आई एम फुली अवेयर पर्सन, मैं रहा हूँ, बाहर रहा हूँ। मैंने यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी देखी है। मैंने
यूरोप की नेशनल जो कोर्ट्स होती हैं उनको भी देखा है। मैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस से मैंने अपना एक केस भी विन किया था जो कि किसी यूरोपियन टेरिटरी के अगेंस्ट में था। उनके अगेंस्ट में नहीं था, जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से था। उन्होंने कहा कि जी ऐसा कोई इशू नहीं है, जिसको मैंने डबल उसको चेकआउट करने के लिए मैंने यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक लेटर मार्क किया। तो वहाँ से वो जो लोकल कोर्ट का डिसीजन था उसको ओवररूल किया गया और उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि जी ये जो शख्स कह रहा है ये सही कह रहा है, क्योंकि यूरोपियन कोर्ट के जो कवानीन थे वो नेशनल लॉ से अबव थे। बहरहाल ये टॉपिक इस वक्त हमारा शायद नहीं है। हमारा टॉपिक पाकिस्तान के हवाले से है, जहाँ पर इंसानों को भेड़ों और बकरियों से भी बदतर हालत के अंदर यहाँ पर रखा गया है। क्या हमारे पास इस बात की क्लैरिफिकेशन है या क्या जवाब है हमारे इस सोशल मीडिया के पास, या हमारे जो जो रेलेवेंट जो भी मीडिया है, जितने भी एंकर पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी हमारी रियासत के इदारों के अंदर, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सिंध के पास तो खैर जवाब है ही नहीं, इमरान खान साहब के पास ये जवाब मौजूद है कि जी सिंध के अंदर हमारी हुकूमत नहीं है। अब वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से क्या गिले शिकायतें करें, वो तो पहले ही 50 लाख के से कम तो उनका बेटे जो है कोई गिफ्ट नहीं लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब को थोड़ा सा मैं इस इशू के अंदर ज़रा उनसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, अगर बिलावल भुट्टो साहब इस बात का जवाब दे सकें कि जनाबे वाला आप मुझे बताएं कि आप यूरोप के अंदर यूके के अंदर रहे, आपकी काफ़ी वीडियोस मैं मतलब देखता भी रहा, यूरोप में भी बैठ के देखी आपकी वीडियोस और यहाँ पे भी बैठ के देखी, आपने वहाँ की ज़िंदगी भी देखी है और यहाँ की ज़िंदगी भी देखी है। क्या मॉरल वैल्यूज़ होती हैं किसी भी माशरे के अंदर? क्या आपकी जिनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है सिंध के अंदर, उसी सिंध के हुकूमत के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी के अंदर, आपके आईजी सिंध की मौजूदगी के अंदर ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके सामने इस वक्त मौजूद है। पिछले 7 साल से मैं यहाँ पर स्टक हूँ। जिसकी वजह क्या है वो भी आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि हमारी अदालतों के अंदर ये जो गोरख धंधे चल रहे हैं, बैक डेट की रसीदें वहाँ पे फराम की जा रही हैं, बैक डेट के स्टैम्प पेपर्स वहाँ पे फराम किए जा रहे हैं, फिर उन्हीं अदालतों के अंदर ठप्पे मारकर उनको केस बना के उनको एडमिट कर लिया जाता है, फिर 50-50 साल तक ये केस लड़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिलावल भुट्टो साहब, कुछ समझ में आ रहा है आपको कि लाड़काना की हालत और कराची की हालत में या मेरी हालत के अंदर कोई डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? मकसद मुझे सिर्फ इस बात की समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा यहाँ पर अगर कोई भी इंसान आ जाए तो उसको मतलब ये मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए कि वो यहाँ से अब या तो ज़िंदा वापस नहीं जाएगा, या उसकी जो हालत होगी वो फिर मेरी तरीके से कर दी जाएगी कि मैं किस तरीके से यहाँ पर आया था, मेरी क्या हालत थी और आज मेरे पास मेरी हालत क्या है। इसी सिंध के अंदर गाड़ी चोरी हो जाती है तो पुलिस कहती है, आप ही की पुलिस कहती है कि जी गाड़ी तो आपने सेल आउट की है। अब उनको ज़रा बताएं कि यूके के अंदर अगर आप रहे हैं तो वहाँ पे मर्सिडीज़ की क्या औकात है, वहाँ पे BMW की क्या औकात है, वहाँ पे ऑडी की क्या औकात है। हम रोड पे अगर गाड़ी हमारी ख़राब हो जाती थी तो हम उसको ड्रॉप करके दूसरी गाड़ी परचेज़ करके मैं गया हूँ, अपने काम को स्टॉप नहीं होने दिया। यहाँ पर SSP माशाल्लाह बड़ी एक अच्छी पर्सनैलिटी है और बड़ी बहुत अच्छी, यहाँ पे पर्सनैलिटियों की बुनियाद पे शायद अपॉइंट किए जाते हैं, क्रेडिबिलिटी या कोई स्किल्स की बुनियादों पे या क्वालिफ़िकेशंस की बुनियादों पर यहाँ पर मेरे ख़्याल है इस किस्म के जो ओहदे हैं SSP वगैरह के, IG के, DIG के, ये तमाम लोग जो है मुझे डाउट हो रहा है बड़े शदीद अंदाज से कि हमारे सामने ये तमाम की तमाम, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आपकी सिंध पुलिस, आपके IG सिंध, ये तमाम के तमाम बैक वक्त ब्यूरोक्रेटिकल इश्यूज़ का साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये इस बात से क्या कहना चाहिए कि ये इस तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इनको कुछ पता नहीं है, झूठी रिपोर्टें बना रहे हैं। इनको पता है कि अदालतों के अंदर ये सारे मामलात होते हैं, मुल्क के 12 साल के बच्चे को पता है, इसके लिए सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी अंडरस्टूड बात है जो मुल्क का 12 साल का बच्चा भी जानता है। अदालत के किसी भी, मुझे बता दीजिए, मैं आपको उस अदालत से, किस अदालत से आपको बैग 1950 का स्टैम्प पेपर चाहिए, 1960 का चाहिए, 1990 का चाहिए, कहाँ से चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करके देता हूँ। अदालत के अंदर खुलेआम बिकता है। अदालत के अंदर रिटायर्ड जज साहिबान बैठे हुए हैं जिनकी कोरियर कंपनीज हैं या कंपनी है परफेक्ट एक्सप्रेस, जिसने मेरी मरी हुई माँ को पैसे लेके ज़िंदा कर दिया,
क्या ख़्याल है इन सब लोगों के बारे में? ये आपने जो वहाँ का मुआशरा देखा और यूके का, और आपने फिर यहाँ का मुआशरा भी देखा। इस मुआशरे के अंदर और उस मुआशरे के अंदर आपने फ़र्क क्या महसूस किया? क्यों लोगों की, अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो खुदा पॉलिटिक्स एक पॉजिटिव भी होती है। घर के अंदर लोगों का ख्याल करें, लड़काना में लोगों का ख्याल करें। कराची का तो छोड़ दें, मेरे जैसे बंदे को भी छोड़ दें आप, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो यहाँ पर रहने के लिए आया ही नहीं था भाई जनाब। मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदा का एक माह के लिए ऑपरेशन कराने के लिए आया था। आज 7 साल हो गए हैं। आप लोगों ने बड़ी तरक्की कराई है सिंध को। 8 फीट पे पानी था, आज 550 फीट पे पानी चला गया है। बहुत तरक्की मैं देख रहा हूँ। यही तरक्की है हमारी। यही अभी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं गया, तो वापसी के अंदर मुझे एक साहब ने बताया कि भाई वाटर बोर्ड वालों से, आज मैं इत्तेफाक से वहाँ पे भी गया था, तो उधर की भी थोड़ी सी बात बताता हूँ। वो जो ऑफिस देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे लॉस एंजलिस का वाटर बोर्ड याद आ गया, क्योंकि बाहर बड़ा खूबसूरत गंदगी का ढेर था। वो गंदगी के साथ साथ ज़मीन की मट्टी भी निकाल निकाल के ले आके उन्होंने खड्डा कर दिया है लांडी के वाटर बोर्ड के ऑफिस पे। वहाँ पर हमें जितनी भी कन्वर्सेशन हुई, जितनी भी मेहनत हुई, मेहनत करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर तकरीबन 9 महीने से तो हमारे पास पानी नहीं आ रहा है, जिसकी हमने आर्गूमेंट्स वगैरह भी की वहाँ पर। आखिर के अंदर जो सोल्यूशन हमारे सामने आया वो ये है कि हर घर 500 रुपये इन साहब को दें, यहाँ पर प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि पानी का मसला हल हो जाएगा। इसी तरीके से ये आज एक और बात हमारे सामने आई कि कोरंगी 2.5 नंबर के एरिया के अंदर भी यही सूरत हाल है। वहाँ पर लोगों को, तो ये आपकी पूरी सरकार की ये क्रेडिबिलिटी है। यहाँ पर एसओपीज़ के नाम पर जो भी धांधलियाँ की गई हैं, लोगों की दुकानें बनाई गई, बंद की गई, सीज़ किया गया उनको 10 मिनट के लिए, उसके बाद वो 25,000 रुपये लेके उनको छोड़ दिया गया। ऐसे इस तरीके से रियासत कोई चलती है? मेरे इस प्रोग्राम का बदकिस्मती से वक्त फिर ख़त्म हुआ चाहता है, लिहाजा मैं अपने दूसरे प्रोग्राम के अंदर फिर इस इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू करता रहूँगा, और यके बाद दीगरे आपको इन हवालों से अपडेट्स देता रहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ की जो सूरत हाल है वो मैं अपडेट कर रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया को, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो यूरोप के अंदर मौजूद हैं, और साथ साथ ये प्रोग्राम मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। मेरे इस वक्त के जितने भी प्रोग्राम हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब के नाम पर हैं। मैं एक रिटायर्ड आर्मी सन का बेटा हूँ, और मैं अपने सपा सलार की तरफ इस वक्त देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो अदालतों के अंदर ये ब्लैक शिप्स हैं, इनको फौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। मेरी जान को ख़तरात इस वक्त मौजूद हैं। मैं पिछले 7 सालों से पाकिस्तान के अंदर स्टक हूँ। 1 माह के लिए मैं यहाँ पर आया था। मैं बार बार इन चीज़ों की तरफ इशारा रियासत को दे रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदार रियासत है। अगर मेरी जान को कुछ होता है, मुझे लाइफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि रियासत मुकम्मल तौर पर फेल दिखाई दे रही है। एक गाड़ी अगर चोरी होती है तो रियासत 2 महीने के बाद एफआईआर काटती है, तो कितनी बड़ी नाअहली हमारी सिंध सरकार की इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि 2 माह के बाद एफआईआर काटने के बाद उनकी रिपोर्ट्स जो आती हैं, वो रिपोर्ट्स कहती हैं कि जी गाड़ी तो आपने सेल आउट की है। तो ये तो हमारे पुलिस का निज़ाम है। ये लोग हैं जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि एसएसपी और ये इस किस्म के जो रैंक्स हैं, ये मेरा ख्याल है ज़ाती शक्ल देख के यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। कोई स्किल्स या कोई क्वालिफिकेशन देखकर नहीं अपॉइंट किए जाते। विरासती कोई निज़ाम चलता आ रहा है। क्या है, कौन लोग हैं जिन लोगों के पास इतना कॉमन सेंस मौजूद नहीं है कि बंदा आया कहाँ से, क्या प्रोटोकॉल दिया है अब तक हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहैसियत। ये तमाम चीज़ें मैं अगले प्रोग्राम के अंदर फिर आपसे मुखातिब होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।